नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हम एक खबर आपके सामने पेश करेंगे जो कि मैं काफ़ी दिनों से जो है वो इस हवाले से कुछ छोटे मोटे हिंट्स आपको देता रहा हूँ, लेकिन अब ये खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, हुआ कुछ इस तरह से था कि 2-3 दिन पहले रजी दादा एक यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर, और उन्होंने एक वीडियो की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इस तरह की जो है वो इत्तलात आ रही हैं कि जो ये बार-बार इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी उनके से छीन लिया गया नॉमिनेशन पेपर्स ख़वातीन से, या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे छीन लिए गए हैं उसकी वजह से, या उनके लोगों को मारा जा रहा है। मैंने आपसे शेयर भी किया, इमरान रियाज खान ने कुछ फेक न्यूज़ शेयर की 2-3 दफ़ा, उसको लोगों ने एक्सपोज़ भी किया। उन्होंने माज़रत तो ख़ैर नहीं की, उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा जिसने उनको ठीक किया, करेक्ट किया, उसको उन्होंने कोट ट्वीट करके कहा कि करेक्शन के लिए शुक्रिया। वो बस तस्लीम कर लिया था कि हाँ मैंने फेक न्यूज़ शेयर किया, एज़ इफ ही डिडंट नो ऑलरेडी, एज़ इफ ही थॉट कि हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो उसके बाद रज़ी दादा ने जो है वो ये कहा कि ये बुनियादी तौर पर एक कोशिश ये हो रही है कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हैं वो बहुत ही गलत हो रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग हो रही है, और फिर इलेक्शन के दिन इसको जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने कपड़े फाड़ते हुए दिखाएंगे, कि कपड़े फटे हुए होंगे, दिखाएंगे, वीडियोज उनकी बनेंगी जिसके अंदर उनको कहा जाएगा कि और लड़ाई झगड़े होंगे और इलेक्शन को जो है वो खराब किया जाएगा। The main idea is to not make the rig the elections, या कोई इलेक्शंस के अंदर उससे जीत नहीं मिलेगी, बल्कि आफ्टर द इलेक्शन जो इलेक्शन होगा उसको डिस्क्रेडिट करने में उसमें मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये जब उन्होंने कहा तो कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि जी ये उनका कंजेक्चर है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है उनके पास कोई खबर हो, हकीकतन कोई खबर हो। ये एक साइड डिबेट है। हुआ कुछ इस तरह से कि एक स्पेस थी जिसकी वीडियो आज जो है वो बहुत वायरल है, कुछ लोगों ने उस स्पेस को रिकॉर्ड किया, और उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एक साहब हैं, वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि रज़ी दादा जैसे लोगों को गालम गलोच करना बहुत जरूरी है, इनको गालियां दें, इनके थ्रेड में जाएं और सारे मिलकर इनको जो है वो जलील करें और इनको इतनी गालियां दें कि दोबारा किसी और की जुर्रत ना हो कि वो ये काम करे, इस तरह की कोई चीज लिखे। इसकी जो क्लिप है वो हम आपको दिखा भी देते हैं। मेरी बात सुने, जिस तरह वी केम हार्श ऑन दैट ड्रामेबाज डॉक्टर फिजा एंड नौरीन, हमें इस गंजे रिजवान रजी के ऊपर भी सख्त कंपेन करनी चाहिए। वी नीड टू बी अग्रेसिव, वरना ये अगर जगह ले गए तो हमारी सारी कंपेन की बैंड बज जाएगी। दूसरा, आई एम श्योर कि कंपनी ने हमारे अंदर टाउट छोड़े हुए हैं, वरना इन्हें हमारी चकवाल वाली मीटिंग की सारी बात किस तरह पता चली। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मगर आप जो सोशल मीडिया के बड़े हैं इसको कंट्रोल करें। आपके कुछ लोग मेन कॉज को छोड़कर अपने व्यूज की जंग में पड़े हुए हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। प्लीज गाइस, इलेक्शन पर फोकस करें, और अभी तो इन रजी जैसे लोगों को नंगा करो, इनकी टाइमलाइन में जाओ और इनको नंगी नंगी गालियां दो, ताकि किसी और कुत्ते की दोबारा हिम्मत ना हो ऐसा करने की। वी नीड टू हैव कंट्रोल ओवर मीडिया। जी, तो क्लिप आपने देखा, उसके अंदर आप सुन सकते हैं उनकी सारी बात, और उन्होंने कहा कि जी हमारी मीटिंग, हमारे अंदर कोई मोल है जो कि जिससे चकवाल की मीटिंग जो है वो एक्सपोज हुई, उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकली, और अब उन्होंने आखिर में ये भी कहते हैं कि ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो हमारे हक में नहीं है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मीडिया को जो है वो हम कंट्रोल करें। मीडिया को अगर हमने कंट्रोल ना किया तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, अब ये जो बात है मीडिया को कंट्रोल करने की, उसके लिए सोशल मीडिया को यूज करने की, उसके हवाले से फिर फरहान विर्क साहब ने एक थ्रेड कंपाइल किया 2023 के अंदर, जो पीटीआई के बड़े बड़े फेक न्यूज हैं वो उनके हवाले से बात की। तो उनकी जो लाइव चीजें और कुछ मैं आपको और भी बताऊंगा जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर वो शो करते हैं कि जनवरी 2023 में श्री मजारी ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में बिजली हुकूमत तब्दीली की वजह से हुई है, बिजली की जो कमी है, जबकि सच ये था कि 23 इस साल का आखिरी आगाज जो है वो तहरीक इंसाफ ने झूठों की फैक्ट्री लगाकर किया था। आदिल राजा ने ट्वीट किया कि आर्मी चीफ खुफिया तौर पर अमेरिका गए हैं, जो कि झूठ साबित हुआ, और पीटीआई जो है वो कोई इस तरह का मसला नहीं था। शीरी मजारी ने जो झूठ बोला था वो असल में फरवरी में एक फॉल्ट लाइन थी, सॉरी एक ट्रांसमिशन लाइन थी, उसके अंदर मसला हुआ था। इसी तरह
फरवरी में इमरान खान साहब ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों कारकुनों ने जेलें भरी हैं, जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक ने जो है वो एक टोटल बंदा जो था वो उसकी खबर थी, जिसको फिर ये बनाया गया कि जी पता नहीं इसमें कितने लोग हैं। 8 मार्च को मियां महमूद रशीद ने ट्वीट किया कि जी ये जिले शाह जो है वो मार दिया गया है, जिसके बारे में बाद में पता चला कि उन्होंने कहा था कि पंजाब पुलिस ने जो है वो उसको कत्ल किया है, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो एक्सीडेंट के अंदर मारा गया था। फिर 10 मार्च को ये ट्वीट की कि जुल्फी बुखारी साहब ने कि अली बिलाल एक पीटीआई के वर्कर हैं, उनको जो है वो अबडक्ट कर लिया गया है, लेकिन उनके वालिद साहब जो है उन्होंने आकर ये बताया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। 15 मार्च को पीटीआई ने इसके बाद पुरानी तस्वीरें लगाई पीटीएलपी के प्रोटेस्टर्स जो कि मरे थे, उनकी तस्वीर लगाकर ये कहा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कत्ल कर दिया गया है यहाँ पर। इसके फौरन बाद 15 मार्च को टीएलपी के एक और प्रोटेस्ट से दोबारा से इसी तरह की खबरें जो है वो दिखाई गई कि जी ये बंदा जो है वो मर गया, हालांकि असल में ये वाकया हुआ ही नहीं था, सिरे से कोई उनका वर्कर जो है वो नहीं मरा था। 18 मार्च को इमरान खान ने ट्वीट की कि उनके घर के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और उनके पास कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, जबकि बाद में साबित हुआ कि पहले अरेस्ट वारंट दिखाया गया, उसकी वीडियो भी मौजूद थी। इसी तरह 18 मार्च को अदील राजा साहब हैं, ये एक सहाफी हैं, इन्होंने ये कहा कि जी ये एक ही बात जो है ना वो बार बार शेयर की, उसमें हमाद अजहर भी शामिल हैं, अदील राजा भी शेयर हैं उनके, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, वो सहाफ़ी हैं मगर वो पीटीआई के एक जाले भी हैं, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो नून लीग के एक दोस्त का फोन आया, कहना है इसे औरत और इसकी बूट पॉलिश ने हमेशा के लिए नून लीग की सियासत दफन कर दी है। उसके बाद एक इसी तरह के बंदे जो हैं वो अदील राजा को भी उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी भी बात हुई है और नून लीगी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी नून लीग की सियासत जो है वो हमेशा के लिए दफन हो गई है। इसी तरह 25 मार्च को सलमान अहमद साहब, सूफी साल जो ट्वीट करते हैं, जो कि सिंगर भी हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी लाहौर जो है वो पीटीआई के साथ है, और जो उन्होंने तस्वीर लगाई उसमें वो थी इमरान खान साहब की हॉकी ग्राउंड में जो उन्होंने एक जलसा किया था, उससे पहले वो कई महीने पहले हो चुका था। इसी तरह उन्होंने, और जो वो जलसा था जिस दिन इमरान खान साहब को उन्होंने ये दिखाया, उस दिन जलसा जो था वो कंप्लीटली फ्लॉप था। इसके बाद उन्होंने 5 अप्रैल 2023 को आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा को फौरी तौर पर अपॉइंट करने का फैसला कर लिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो छुट्टी पर हैं और वो बीमार हो जाएंगे या कुछ होगा उनको, वो अपनी पीछे हट जाएंगे, अपनी ड्यूटीज छोड़ देंगे, और जो ये साहब हैं काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बना दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 माह के बाद आराम से जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करके, और मई में जो है जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो गुड टू सी यू वगैरह करके, उसके बाद वो शान से रुखसत, मतलब वो शान, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे ही रुखसत हुए जिससे वो होना उनका बनता था। वो 17 सितंबर को आखिरी दिन अपना गुजार के फिर वो रिटायर हुए। इसके बाद जो है वो उन्होंने एक अरबी वीडियो, ये वाकया है 19 अप्रैल 2023 का, वकास अमजद जो कि एक और इसी तरह के शख्स हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको एक भाई का बताया, तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया है, और एक वीडियो लगाई जो कि अरबी में सहाफ़ी बात कर रहे थे, न्यूज़ कास्टर्स बात कर रहे थे, और उसके उर्दू सबटाइटल्स में ये लिखा गया कि नवाज शरीफ से शाही खानदान ने मिलने से इनकार कर दिया। देयर वाज नो ट्रुथ टू दैट, क्योंकि जो अरबी बोली जा रही थी उसकी और उर्दू जो बोली जा रही थी, लिखी आ रही थी, उनके दरमियान में कोई आपस में तालमेल कतन था ही नहीं, वो बात ही कुछ और थी। इसी तरह 2022 की एक वीडियो शेयर की गई 7 मई को समरीना हाशमी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि जी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। ये मई 2023 की बात है, जबकि उन्होंने ट्वीट की, जबकि जो वाकया था वो बहुत पुराना था। 10 मई को एक ट्वीट की गई एहतशामुल हक की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि माई सोर्स हैज टोल्ड मी दैट इमरान खान इज एडमिटेड इन पिम्स इस्लामाबाद कोमाटोज कंडीशन विद हेड बैंडेजेस, यानी कि इमरान खान के जो स्कल है उसके अंदर जो है वो कोई इतनी शदीद किस्म की ज़रब लगाई गई है, डंडा मारा गया है जिससे उनका सर खुल गया है, और उनकी जो हेड जो है वो बैंडेज है और वो कोमा में है। ये सफेद झूठ था। इमरान खान साहब 10 मई को जो है वो पुलिस की कस्टडी में थे। 11 मई को वो फिर पेश किए गए अदालत के अंदर, गुड टू सी यू कहा गया। 12 मई को वो बाहर आ गए। इसके बाद 12 मई को एक पाड़ा चिनार की वीडियो थी जिसके अंदर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे, तो कहा गया कि ये पाकिस्तान जो लोग थे वो किसी शहदा के लिए एहतजाज कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हमारे लिए एहतजाज कर रहे हैं।
15 मई को फिर एक ये वीडियो अपलोड की गई जिसमें एक औरत जो थी उसने किसी को कत्ल कर दिया था जिस जाती रंजिश की वजह से। तो वो वीडियो दिखाई गई कि जी ये जो बंदा है वो क्या कहते हैं पीटीआई का एक वर्कर मारा गया। फिर 16 मई को एक और वीडियो दिखाई गई जिसमें ये कहा गया कि खवातीन को जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से बड़ी बुरी तरह से जो है वो तो कत्ल मतलब मारा पीटा जा रहा है, जबकि असल में जो वाकया था वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था। एक और वीडियो दिखाई गई जिसमें ये कहा गया कि बार बार वीडियोस इस तरह की दिखाई गई जिसके अंदर जो है वो बहुत तशद्दुद हो रहा था, जबकि उनका असल वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब जो वाकया दिखाया जा रहा था और जो वाकया हुआ था इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, फिर एक और बंदा जो है वो ये बात है 19 मई 2023 की। ये कहा गया कि ये साहब हैं कोई, इनका नाम दिखाया गया, तस्वीर दिखाई गई और कहा गया कि ये एजेंसियों का बंदा है, इसने जो है वो सबको उकसाया। जबकि हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर था जो वहां पर मौजूद था और वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, बाद में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। लेकिन कहा यह गया कि ये शख्स जो है इसने ये क्योंकि एजेंसियों का आदमी था, इसने लोगों को भड़काया और इन्होंने हमला करवाया और फिर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इसी तरह 20 मई 2023 को ये मलिहा हाशमी हैं, ये भी एक ऐसी ही सहाफ़ी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जाली हैं। तो यहाँ तक कि जब इमरान खान साहब ने जो है वो एक गैर आइनी अमल करते हुए 3 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी ने उसको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसकी मोशन को रिजेक्ट कर दिया और पूरी की पूरी जो अपोजिशन थी उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो मलिहा हाशमी जो है वो वहाँ पर सहाफ़ियों की गैलरी में मौजूद थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और फिर उनको वहाँ से सहाफ़ियों ने निकाल बाहर किया था। तो ये जो साहब हैं उनके बारे में उन्होंने 20 मई को दोबारा से भी ट्वीट की और कहा कि ये जबकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ एक वर्कर थे और इन्होंने कहा एजेंसियों का बंदा है, जबकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ वर्कर थे बल्कि उनकी लोकल बॉडीज एबटाबाद में कॉन्टेस्ट भी कर चुके थे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जनाब 28 मई को, जब सेक्सुअल अब्यूज का इल्ज़ाम लगा दिया गया। 23 मई को जब एक मरतबा फिर जो 9 मई के वाक़यात थे उनके जो परपेट्रेटर्स थे उनके खिलाफ एक्शन किया गया और उनको जेलों में डाला गया या पकड़ा गया पुलिस की जानिब से। तो किया ये गया कि 28 मई को इल्ज़ाम लगाया गया कि ख़वातीन जो पीटीआई की हैं उनको जेल के अंदर कल रात को रेप कर दिया गया बहुत बड़ी तादाद में। और फिर अगले दिन पंजाब पुलिस ने उन ख़वातीन को फिर एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उनसे पूछा गया कि जी आपके साथ कोई वाकया हुआ? उन्होंने कहा नहीं, कोई इस तरह का वाकया क्या किसी तरह का वाकया नहीं हुआ, हमें जेल में क्यों डाला गया? जो कि उनका एक राइट है, वो सवाल कर सकती है, मगर ये कहा गया कि उनको रेप किया गया जो कि उनकी अपनी पीटीआई की वर्कर्स थी। फिर 28 मई को ही एक और वाकया भी पेश आया जब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये कहा कि अबरारुल हक के घर की खवातीन को रेप कर दिया गया। ये उनका बेचारा अपना वर्कर, उनके लिए गाने, उनके लिए गंदे शेर बनाता है, उनके लिए जो उसके बस में है वो करता है। मतलब इलेक्शन नहीं जीत सकता सिर्फ एक, वो इसकी एक फेटल एरर जो ओरिजिनल सिन है वो ये है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। सिर्फ क्या इस बात की सजा दी जा रही है? मेरा ख्याल है सिर्फ ये झूठ बोलने की खातिर भी झूठ बोलते हैं। आज तो मैंने एक सहाफ़ी होते हैं, कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, तो उन्होंने जो है वो ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने लगाए हुए थे गुलाब जामुन और ऊपर लिखा हुआ था कि ये रसगुल्ले आए हैं। मतलब वो इतना झूठ बोलते हैं कि वो रसगुल्ले की जगह गुलाब जामुन भी लिख सकते थे। ये नहीं हो सकता कि उनको गुलाब जामुन का नहीं पता था। किसी पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसको गुलाब जामुन और रसगुल्ले का फर्क ना पता हो। लेकिन वो सच बोला ही नहीं जाता, लिखा भी नहीं जाता, जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो उनसे हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वाकया है जी ये 30 मई का कि आमना बदर जो हैं उनकी ट्वीट्स दिखाई गई, पीटीआई की जानिब से, उनके लोगों की जानिब से ये शेयर की गई और कि वो हॉस्पिटल के एक बेड पर हैं। पंजाब पुलिस को कहा गया कि इन्होंने उनके ऊपर टॉर्चर किया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इमेजेस जो हैं वो बहुत पुरानी पिक्चर्स थी और ये बहुत पहले जब उनकी एक सर्जरी हुई थी जिसके लिए वो खुद से जो है वो अस्पताल के अंदर दाखिल थी, तो उसके लिए उस दौरान ली गई तस्वीर को दिखाया गया कि उनको पुलिस ने उनके सर में कोई चीज़ मारी है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से बेहोश हो गई हैं और वो अस्पताल में दाखिल हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस की 31 मई की तस्वीर लगाई गई, वीडियो लगाई गई एक, जिसके अंदर जो है वो ये कहा गया कि जो आईजी पंजाब हैं उनसे एक सवाल किया गया वीडियो के अंदर जिसके अंदर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। इसी तरह 1 जून को कमर रियाज एक पीटीआई वर्कर हैं, उनको जो है वो किसी खवातून के साथ कोई वाकया हुआ जिसकी वजह से कत्ल हो गए वो, तो उसमें पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने कहा कि ये साहब जो हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है। 12 जून को हमाद अजहर जो हैं उन्होंने इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जिसमें उन्होंने ये कहा कि रशियन कौंसल जनरल ने पाकिस्तान को तेल बेचने से इनकार कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
13 जून 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि पीटीआई का एक वर्कर है डॉक्टर जुबैर, जिनको कत्ल कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। इसके बाद 9 जून को एआई जनरेटेड एक वीडियो भी बनाई गई, जिसके अंदर जो है वो ये दिखाया गया कि पीटीआई की जो खातून वर्कर हैं उनको जो है वो खड़ी हुई हैं और पुलिस वाले जो है वो बड़ी तादाद में उनको लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर कभी भी नहीं ली गई थी, ना ही कोई ऐसा वाकया हुआ था। ये खातून जो हैं वो ये एआई से बनाई हुई एक वीडियो थी, ऑफ मतलब एक सॉफ्टवेयर से बनाई हुई वीडियो थी। उसके अंदर नजर भी आ रहा है कि वो सॉफ्टवेयर से बनाई गई वीडियो है। इसके बाद सलमान अहमद जो हैं वो एक ऑफिशियल हैं जो कि पीटीआई अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। पीटीआई अमेरिका के एक ऑफिशियल हैं। इन्होंने जो है वो एक ऐसी वीडियो जो है वो शेयर की जिसका कोई असल से ताल्लुक नहीं था, यानी उसको एडिट किया हुआ था। राना सनाउल्लाह की एक वीडियो थी। इसी तरह 24 जून को पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि इलॉन मस्क ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पेस की गई है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की है, जबकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। इलॉन मस्क का एक पैरोडी अकाउंट था, उसके जरिए ये वाकया उसको दिखा के और उसकी ट्वीट्स जो स्क्रीनशॉट्स सर्कुलेट किए गए। इसी तरह 18 जुलाई को जो है वो आदिल रजा साहब ने ये कहा कि इसहाक डार ने नदीम अंजुम की जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो, और एक और साहब की भी कि जी ये पीएमए से ताल्लुक है इनका, तो ओटीएस हैं जनरल मोहम्मद सईद, इन दोनों की जो है वो कोशिश कर रहे हैं इसहाक डार साहब के एक्सटेंशन हो जाए, एज़ इफ इसहाक डार के कहने पर होती है। इसके बाद मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो कोई वीडियो, आजकल जो वीडियो एक उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान और इंडिया की जो सेरेमनी है उसमें अब नहीं जाता, क्योंकि फौज से जो है वो लोग बिल्कुल मुतनफ़र हो चुके हैं। जबकि सुबह 7 बजे की वीडियो थी जिस वक्त कोई वहां पर वाकया हो भी नहीं रहा था। शाम के टाइम पर ही जो फ्लैग सेरेमनी होती है उसके अंदर लोग जाते हैं, वो वैसे ही जा रहे थे। फिर बाद में वीडियोस जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि भाई लोग तो वैसे ही जा रहे हैं। मुईद पीरज़ादा साहब ने जो वीडियो दिखाई वो सुबह 7 बजे की थी, जब लोग वैसे भी कम होते हैं एक वर्किंग डेज के अंदर, ऑफ कोर्स। तो उसको जो है वो उन्होंने वीडियो बनाकर एक फेक न्यूज इस दफा भी वायरल की। इसके बाद एक जो वीडियो थी उसके अंदर एक कैंपेन बनाई गई, ये 11 अगस्त की बात है कि 14 अगस्त जो है वो ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा, और जाहिर है कि लोगों ने जो है वो बुरी तरह से इसको कहा कि भाई ये क्या हरकत है, घटिया हरकत आप कर रहे हैं। तो फिर उनको ये सारी जो वीडियोस थी वो वापस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे वर्कर्स नहीं है। और इमरान खान साहब ने भी की जानिब से भी जो है वो एक मैसेज दिया गया कि मुकम्मल तौर पर जो है वो मनाई जाएगी। 15 अगस्त को पीटीआई लीडर्स ने ये कहा कि उनका एक वर्कर है अरसलान, जिसको पहले 9 मई के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिलीज कर दिया गया था और फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब उनके जो बाप हैं, वालिद हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और वो मर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पिक्चर्स उन्होंने शेयर की थी उसका जो है वो आलमी स्टॉक फोटोज एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप पैसे देकर तस्वीर खरीद सकते हैं, स्टॉक फोटोज खरीद सकते हैं, वहां से ली गई वो तस्वीर थी। इसके बाद स्कर्दू की मस्जिद के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि एक आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि एक प्रोटेस्ट था, उसके अंदर ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। उसकी जगह एक जो है वो आवाजें निकाल के उसको एडिट करके और तस्वीर और खुद से ये आवाजें उसके अंदर ऐड की गई। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो ऐड किए गए और फिर उस वीडियो को शेयर कर दिया गया। 30 अगस्त की बात है। फिर 18 सितंबर को अबाद फारूक बेटे जो हैं वो अबाद फारूक एक वर्कर हैं पीटीआई के, जो कि कैंडिडेट भी होने जा रहे थे उनकी शायद प्रोविंशियल असेंबली के। उनको 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार किया गया था। उनके बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे। सबके बच्चे हैं, सबके वालिदैन हैं, हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं करें, लेकिन इनकी जानिब से कहा गया कि उसको जनाजे में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि गलत था। इसके बाद 19 सितंबर को पीटीआई की लीडरशिप जो है वो उसने दोबारा से यही इल्जाम जो है वो आयद किया, जबकि इसमें भी कोई सदाकत नहीं थी। 23 सितंबर को अरसलान खान के अकाउंट से कहा गया कि सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804। और ये भी वीडियो उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गिलगित की एक वीडियो थी जिसके अंदर एक कोई और प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर एडिट किया, डब किया उसको, और उसके अंदर ये नारे ऐड किए गए कि जो उन्होंने लिखा हुआ है वो नारे जो है वो खुद से ऐड कर दिए। इसी तरह 24 सितंबर को 2021 में की एक पुरानी वीडियो थी, जब पीटीआई जब पावर में थी, तो उसकी एक वीडियो जो थी वो दिखाई गई जिसके अंदर ये कहा गया कि खवातीन के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से, जबकि वो पंजाब पुलिस की जानिब से ही तशद्दुद किया जा रहा था। लेकिन 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद पावर में थी उस वक्त की तशद्दुद की एक वीडियो थी।
26 सितंबर 2023 को इमरान खान की जानिब से ये क्लेम किया गया कि इमरान खान जो हैं उनको जो है वो अडयाला जेल जबरदस्ती भेजा जा रहा है, जबकि बाद में पता चला कि इमरान खान की जानिब से खुद ये जो है वो कहा गया था कि मुझे अडयाला जेल जो है वो ट्रांसफर किया जाए, उनकी अपनी ही दरख्वास्त थी। इसके बाद एक जो है वो ये वाकया है जी 4 नवंबर 2023 का, जिसमें पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि जब मियांवाली के अंदर हमला हुआ तो उन्होंने ये कहा कि 40 जो जहाज हैं वो तबाह कर दिए गए हैं एयरबेस के ऊपर। और फिर 6 नवंबर को एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि समीना पाशा जो हैं वो उनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने अबडक्ट कर लिया है, जबकि इसमें भी कोई सदाकत नहीं थी। फिर 17 नवंबर को पीटीआई ने जो है वो एक फेक न्यूज़ फैलाई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने रिलीजियस स्कॉलर से बात की है और उसके अंदर उन्होंने एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया हुआ था, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर 22 नवंबर को उन्होंने एक पुरानी वीडियो जारी की जिसके अंदर दिखाया गया कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनकी और उनके बेटे और ऊपर जो है वो कुछ लोकल्स ने हमला किया था, पुराना एक वाकया था। तो तो इन्होंने जो है वो एक वीडियो जारी की जिसके अंदर ये दिखाया गया कि कहा यह गया कि अताउल्ला तारड़ के ऊपर जो है वो कैंपेन करने के लिए गए किसी इलाके में गुजरांवाला के अंदर, तो उनके ऊपर जो है वो हमला हो गया। वेयरएज असल में ये मूसा इलाही के साथ ये वाकया पेश आया था, जो कि उस वक्त तक कम से कम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। फिर 27 नवंबर 2023 को पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमाद अजहर को जो है वो अबडक्ट कर लिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। 6 दिसंबर 2023 को एक डीप फेक वीडियो बनाई गई जिसमें जावेद चौधरी जो हैं उनके ऊपर उनकी वीडियो बनाई गई, जबकि असल में ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, ये डीप फेक वीडियो थी। और उसके अंदर ये कहा गया कि जो जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी के बच्चों के अगवा किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर जावेद चौधरी साहब ने इसके लिए एक अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक वीडियो की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी एक डीप फेक वीडियो बनाई गई है और ऐसी मजीद डीप फेक वीडियो जो है वो बनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, जो इलेक्शन के बाद जो है वो बार बार इस तरह की चीजें जारी की जाएंगी। फिर 7 दिसंबर 2023 को जब पीटीआई जो है वो पावर से जाहिर नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो अफगान्स हैं इनको पाकिस्तान की जानिब से जो निकाला जा रहा है, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये इनको गलत निकाला जा रहा है। वेयरएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद इक्तदार में थी तो उनकी पॉलिसी ये थी कि ना सिर्फ ऐसे लोगों को, जो इस वक्त पॉलिसी है कि आम शहरी जो के बगैर अफगान शहरी जो के बगैर किसी कागजात के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बगैर इजाजत के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के, तो उनको निकालने की बात हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी वो ना सिर्फ ये थी कि इनको बाहर निकाला जाए, बल्कि जो लीगल अफगान मुहाजिरीन है उनको भी निकालने की पॉलिसी थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने ये कहा कि जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर 14 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने जो है वो ये कहा कि मलकू जो कि एक सिंगर हैं उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम से कोई गाना गाया था। फिर एज इट वाज़न्ट ट्रू, मलकू को पंजाब पुलिस की जानिब से कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और मलकू ने फिर इसको लिखा भी कि करेक्ट भी किया कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। इसके बाद हैदर मेहदी साहब हैं, वो भी एक जाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने जो है वो 17 दिसंबर को ये ऐलान फरमाया कि आर्मी चीफ का जो दौरा अमेरिका था उसके अंदर कोई लोग जो हैं वो वहां पर नहीं आए, और सलमान अहमद जो कि एक सिंगर हैं और वो भी अमेरिका में होते हैं, ये हैदर मेहदी साहब जो हैं ये कनाडा में होते हैं गालिबन। तो इन दोनों ने ये कहा कि अमेरिका में जो इवेंट था जिसमें आर्मी चीफ जो थे वो उनके खिलाफ नारे लगे और लोग नहीं आए, बाहर भी नारे लगते रहे, प्रोटेस्ट होता रहा और लोग जो हैं वो आर्मी चीफ, जबकि जो लोग अंदर मौजूद थे उनकी जानिब से बताया गया कि जितनी कैपेसिटी थी या जितने लोगों को इनवाइट किया गया था उससे ज्यादा लोग आए और बड़ी तादाद में जो है वो लोग वहां पर मौजूद थे। वो आर्मी चीफ के साथ इंटरेक्ट भी करते रहे, किसी ने एहतजाज नहीं किया। इमरान खान साहब के लिए जो है वो कोई आवाज नहीं उठाई गई। वहां पर जो है वो लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, ऐसा भी नहीं है कि कोई बॉयकॉट हुआ हो। और बाहर जो एक एहतजाज हो रहा था उसमें कुल 6 अफराद मौजूद थे, जो कि डॉन के सीनियर रिपोर्टर है अनवर इकबाल साहब, उन्होंने खुद जो है वो नया दौर से बात करते हुए इसको कंफर्म किया था कि कुल 6 लोग थे। फिर आखिरी जो इस थ्रेड का हिस्सा है वो 26 दिसंबर 2023 को ये कहा गया कि बिलाल विर्क जो हैं, और ये आपको पता है उमर अयूब खान जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये झूठ बोला कि बिलाल विर्क को जो है वो उनके ऊपर पुलिस की जानिब से हमला किया गया है जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे। और उसके बाद पता ये चला, जो कि उनकी अहलिया ने खुद बिलाल विर्क की ये बात बताई कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी
इस झूठ को फैलाया गया, और इमरान रियाज खान की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो भी इस झूठ को फैलाने में हिस्सेदार रहे हैं। अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं होता। मिफ्ता इस्माइल के नाम से अक्सर जो है वो कोई पोस्ट बन जाती है, सियासत.pk, जो कि एक पीटीआई का प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोपेगेंडा फॉरवर्ड करने के लिए वो चलता ही वेबसाइट इस बुनियाद पर है कि पीटीआई का प्रोपेगेंडा उसके ऊपर लगता है। तो उस वेबसाइट के एक ग्राफिक बनाकर और लगाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि उसमें लिखा गया कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर किया जा रहा है, जबकि पीडीएम के लोग जो है वो इक़्तिदार में, जबकि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इक़्तिदार में होना चाहिए था, और पीडीएम के लोगों को जो है वो पाकिस्तान में अगर जमहूरियत होती तो वो जेल में होते। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये एक और भी पोस्ट जो है फेक वो सर्कुलेट करती रही, जिसको मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने खुद करेक्ट किया कि शरीफ बरादरान जो हैं उनकी करप्शन का कोई जो है वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की, और पीडीएम के दौर के अंदर भी बहुत करप्शन हुई है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी। वो खुद भी कई दफा अपने नाम से जो है वो की गई इस तरह की ट्वीट्स को और इस तरह के बनाए हुए ग्राफिक्स को जो है वो फौरी तौर पर जैसे ही उनकी नॉलेज में आता है वो उसको फौरी तौर पर जो है वो बता देते हैं कि ये मैंने नहीं कहा, ये फेक न्यूज़ है। लेकिन अक्सर ऐसा ज्यादातर ऐसे ही होता है कि वो डिलीट नहीं होती। इसी तरह 2022 में आपको पता है साइफर जो है वो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है कि अमेरिका ने इमरान खान साहब को जो है वो निकालने की कोशिश की थी, या ये कहना कि इमरान खान साहब जब छोड़कर गए तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स थे वो 22 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके थे। ये सब के सब जो है वो बुनियादी तौर पर झूठ थे, जो कि इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काले पीले तस्वीरें लगा के और उनको येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक से लिख के और उसको व्हाइट से हाईलाइट करके जो है वो लगाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सच्ची बात है। तो वो इस तरह की जो है वो बेशुमार चीजें सर्कुलेट करती रही हैं, और फेक न्यूज और फिर सहाफियों के ऊपर हमले झूठे उनको गालियां देने का जो अमल है, इसका सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। तो आपसे मैं सिर्फ ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी खबर हो उसको वेरीफाई जरूर करें। किसी भी बात को काबिले एतबार ना समझना जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, अनलेस वो कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आ रही हो। सोर्स को भी चेक करें, सिर्फ उसके ऊपर ग्राफिक लगा हो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे हो रहा है। जावेद चौधरी साहब का मिसाल के तौर पर न्यूट्रल टीवी के नाम से वो यूट्यूब चैनल है उनका, अगर उनके नाम से एट्रीब्यूटेड कोई बात है कहीं से भी आ रही है, कोई वीडियो बनी हुई है, उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं और देख लें कि उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की। तो ये सारी चीजें ऐसे और भी चैनल्स हैं ऑफ कोर्स, और भी लोगों के नाम से इस तरह की झूठी खबरें बनाई जाएगी, तो जो ऑफिशियल सोर्स है उसको जाकर चेक करना बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये फेक न्यूज को काउंटर करना, मगर इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारी जो पुलिस इंतजामिया है या इंतजामिया है, हमारी हुकूमतें हैं, वो क्या कर रही हैं। ये लोग इतनी इम्प्यूनिटी के साथ मुसलसल झूठ बोलते चले जा रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि आप बिला वजह लोगों को जो है वो तंग करें, मगर बिला वजह तंग करने के लिए आप तैयार हैं, किया जा रहा है, बिला वजह तंग किया जा रहा है, और जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। झूठ तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, तनकीद करें, हकायक पर मबनी बातों को लेकर बिल्कुल बायस्ड होकर भी तनकीद करें, कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए मगर करें तनकीद। मगर झूठी खबरें फैलाने का जो सिलसिला है इसको रोकने की बहुत जरूरत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।